बिहारी, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीरें आती है। पता नहीं क्यों हम बिहार को हमसे बड़ा ही अलग और पीछे का स्टेट समझते हैं। पता नहीं क्यों कुछ गिने चुने लोगों की सोच की वजह से बिहारी शब्द एक गाली के समान हो चुका है इंडिया में। क्या हम सच में बिहार के बारे में या बिहारियों के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार किसे कहते हैं और बिहारी किसे कहते हैं। हो सकता है शायद ये वीडियो देखने के बाद आपका बिहार को देखने का नजरिया बदल जाए। हाय, दिस इज जस्मीन पटेल एंड यू आर वाचिंग जी चिल्स। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी सोच के बारे में कि हम लोग क्या सोचते हैं बिहार के बारे में और बिहारी के बारे में। अगर आप गंदे कपड़े पहनते हो तो आप बिहारी हो। अगर आप गंदगी फैला रहे हो तो आप बिहारी हो। अगर आप इंग्लिश गाने नहीं सुनते हो, इंग्लिश फिल्में नहीं देखते हो, तब तो आप पक्का बिहारी हो। और अगर आप कोई छोटा काम कर रहे हो तब तो आप डेफिनेटली बिहारी हो। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न सोच की बातें करते हैं हम, तो ये है हमारी वेरी मॉडर्न और वेल एजुकेटेड सोच। कुछ लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं यार, समझदार भी होते हैं, लेकिन बिहारी लोगों से बहुत नफरत करते हैं। वैसे ये लोग ऐसा क्यों करते हैं ये उनको खुद को पता नहीं होता है, लेकिन करते हैं। और कुछ लोग तो बिहारी लोगों से बड़ा ही घटिया सवाल पूछते हैं कि यार तुम लोग अपना स्टेट छोड़कर हमारे स्टेट में क्यों आते हो। अब ये सवाल हर उस इंडियन को पूछना चाहिए फॉरेनर्स द्वारा जो फॉरेन जाना चाहता है या तो फिर फॉरेन में रहता है कि यार तुम लोग अपना इंडिया छोड़कर हमारे देश में क्यों आते हो, क्यों जाते हो? बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, क्योंकि वहां का ग्रोथ रेट ज्यादा है। अब सवाल यह है कि बिहार का ग्रोथ रेट स्लो क्यों है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है। और अब आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए नहीं कि लोग एजुकेटेड नहीं, इसलिए क्योंकि किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। बिहार की रिचनेस की वजह से, उसकी वेरी फास्ट मूविंग इकोनॉमी की वजह से बिहार वो पहली जगह थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लूटा गया था, उसको खोखला किया गया था, वो भी करीबन 200 साल तक। जरा सोचो कि फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस को क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाए, वहां पर बोला जाए कि डोंट बिहेव लाइक इंडियंस, वहां पर इंडियन एक्शन का मजाक उड़ाया जाए, वहां की फिल्मों में इंडियंस का मजाक उड़ाया जाए जैसे हमारी फिल्मों में बिहारियों का उड़ाया जाता है। वहां पर आपको बोला जाए कि भाई जॉब करने के लिए हमारे देश में क्यों आते हो, आपके देश में नहीं रह सकते क्या? तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा है बिहारी आज हमारे देश में। अब हम बात करेंगे कि बिहार क्या है और बिहारी क्या है। बिहार वो राज्य है जिसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में बिहार व्यापार और संस्कृति का केंद्र बिंदु था और दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। यहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से चीन, जापान, पर्सिया, इंडोनेशिया, ईरान, सब जगह से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। यहाँ के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने की हिम्मत सिकंदर में भी नहीं थी। सम्राट अशोक ने अरब तक हिंदुस्तान का पताका फहराया था। राजमाता सीता का जन्म बिहार में हुआ था और दुनिया का सबसे महान महाकाव्य रामायण बिहार की पावन धरती पर शुरू हुआ था। बिहार वो जगह है जहां पर अहिंसा का विचार उत्पन्न हुआ और इसी विचार के आधार पर जैन धर्म और बुद्ध धर्म की स्थापना हुई। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र राज्य वैशाली बिहार में है। यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला संविधान बनाया गया था। अब हम जानेंगे कि बिहारी क्या है। दुनिया के सबसे महान अर्थशास्त्री चाणक्य का जन्म बिहार में हुआ था। संत कबीर और रहीम का जन्म भी बिहार में हुआ था। भारत के सबसे महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, जिनको भारत रत्न के खिताब से भी नवाजा गया है, उनका जन्म भी बिहार में हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में हुआ था। महाकाव्य रामायण की रचना जिसने की, ऐसे वाल्मीकि ऋषि का जन्म भी बिहार में हुआ था। जीरो की खोज, जिसके बिना सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर ऐसा कोई भी टेक्निकल इन्वेंशन पॉसिबल नहीं था, वो जीरो की खोज करने वाले आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। भारत में सबसे ज्यादा IITians, मेडिकल ऑफिसर्स और IAS ऑफिसर्स बिहार से बिलोंग करते हैं। 3/4 IAS की सीट्स बिहार ने कवर करके रखी है, जबकि बिहार का लिटरेसी रेट 52% के आसपास ही है। जरा सोचो, जिस दिन 100% हो गया क्या होगा? और भी बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी बातें हैं। आप सर्च करके जरूर देखना कि बिहार का इतिहास क्या है, बिहारी लोगों का इतिहास क्या है। ये वीडियो से हम आपको एक ही मैसेज देना चाहते हैं
जैसे इंडिया में पैदा होने वाले को इंडियन कहते हैं, वैसे बिहार में पैदा होने वाले को बिहारी कहते हैं। बिहार में पैदा होना या तो फिर बिहारी होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि बिहार का इतिहास बहुत महान है। सो गाइस, ग्रो अप, वी शुड सपोर्ट बिहार एंड वी शुड एनकरेज बिहारीज। ओके देन, आज की बातें यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप हमारी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके पसंद के किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं तो वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।